ज़मीन का ये वाला हिस्सा ऐसे घूम रहा है, तो ये वाले हिस्से को हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहीं पे नज़र आएगा। इसका तो बदलता रहेगा, इसके तो सर के ऊपर से गुजर रहा है ना सूरज, ठीक है। अलास्का के या नॉर्वे के नॉर्थ में या अंटार्कटिका वालों को सूरज इस तरह नज़र नहीं आता जैसा हमें नज़र आता है, ठीक है। खैर ऑस्ट्रेलिया वालों को तो सूरज ही उल्टा नज़र आता है ना, क्योंकि वो तो ज़मीन के नीचे ऐसे करके खड़े हुए हैं, तो और ये अंटार्कटिका वाले ऐसे खड़े हुए हैं, तो हमें तो चांद भी और ऑस्ट्रेलिया वालों को उल्टा नज़र आता है, पता ना आपको इस बात का। सो इसलिए दोनों पोल्स में से किसी एक पोल पे होना, या तो ये है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ये है, हो सकता है कि यहाँ पे अगर गार बनाई जाए और समझ लें कि ये पोल है, यहाँ पे है गार, सूरज ने इधर से निकलना है और इधर चले जाना है, या फिर इधर से निकलना है और इधर चले जाना है, जो भी मस्तिष्क समझ लें आप उनकी, ठीक है। और यहाँ पे गार से बंदा बाहर आके देखे या ये धाना हो गार का, तब तो मैं एक तरफ पूरी कर लूंगा कि मेरे दाईं तरफ से निकलता है और सिरक के चला जाता है तुलू के वक्त। मसला यह है गुरूब के वक्त वो बाईं तरफ से सिरक नहीं सकता, फिर भी समझ रहे ना, बाईं तरफ से रखने के लिए तो सूरज ही नहीं होता ना, आता ही दाईं तरफ और दाईं तरफ ही रहता है मेरे सूरज। इतने से एरिया में सूरज निकलता है अलास्का में, तो अगर वो दाईं तरफ से निकलेगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे दाईं तरफ ही ग्रूप होगा, वो मेरे तो ऊपर से आएगा ही नहीं थे सूरज, वो यहाँ से निकलता है और यहाँ पे चला जाता है। और फिर भी समझ लें कि अगर ऐसा नहीं भी होता, तब भी वो सिरक के कहीं से नहीं गुजर रहा, बच के नहीं गुजर रहा, उसकी किरणें आ रही हैं मेरे तक। तो इसका मतलब है कि क्या थ्योराइज किया जा सकता है इधर, व्हाट कैन वी डिड्यूस? ये वाकई टाइम एंड स्पेस में नहीं हो रहा। नहीं, खूबसूरत सवाल किया आपने। क्या इस टाइम एंड स्पेस में हो रहा है? या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर एक कंडीशन अगर हम कर दें तो, और ये मैं खाली क्या सराही कर रहा हूँ, वो इसके अलावा मैथमेटिक्स नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि ये ज्योमेट्री के खिलाफ कानून तो अल्लाह ने बताया सूरज कहाँ पे, हमें भी बताओ, रोज़ देखते हैं सूरज किधर से उतरता है, चढ़ता है, किधर से गुरूब होता है। अगर एक ऐसी गार बनाई जाए, ठीक है, जिसके समझ लें, सबसे आसान केस बता रहा हूँ कि ये इधर से एंटर हुए, ठीक है, पहाड़ के ऊपर से एंटर हुए, और इसके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि एयर, साउंड या फिर लाइट का कोई ऐसा स्ट्रक्चर, हम डोम बना दें, डोम बना दी हमने या डोम बन गई है, और यहाँ पे एक ऐसी जोन क्रिएट हो गई है कि जब सूरज निकलता है तो किरणें इधर आने की बजाय डिफ्लेक्ट होकर इधर गिर रही हैं, ठीक है, इधर से टकराती हैं बाहर से ही, और उस जोन के अंदर से डिफ्लेक्ट होती हैं और इस तरफ गिरती हैं, और जब ये निकल रहा होता है तो वो दाईं तरफ फेंक रही होती हैं, और जब वो गुरूब हो रहा होता है तो ज़ाहिर लाइट तो उधर आ रही है ना, तो ये डोम इसको बाईं तरफ फेंक रही होती है उनकी किरणों को। इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन इस आयत की बन नहीं सकती कि दाईं तरफ मैंने सरकना है पूरी लाइट ने, और बाईं तरफ भी एक ही मौके पे, एक ही सूरज को, एक ही वक्त, एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, कि सूरज निकलते वक्त लाइट को डिफेक्ट टूवर्ड्स द राइट कर रहा हूं मैं, और ग्रूब होते वक्त जब लाइट इधर से आ रही है, समझ लें इधर से लाइट आ रही है, तो मैं टूवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। उसके अलावा ये ज्योमेट्री पूरी नहीं हो रही, और ये इतना बड़ा मामला है कि ये जोन बनानी सूरज के गिर्द इस गार के ऊपर कहीं पे भी, ये डोम बनानी मुझे पड़ रही है, ताकि इस आयत की तफसीर में मैं वो अल्फाज के मानी पूरे कर सकूं। इसलिए मुझे साइंस को कुरान के ताबे करना पड़ रहा है। जिस बंदे को ये शक होता है ना कि मैं साइंस की थ्योरी कर रहा होता हूँ, असल में कुरान की आयत बताएगी कि साइंस किस तरीके से इस्तेमाल की जाए। साइंस की थ्रू नहीं मैं कुरान की आयतें पूरी कर रहा हूँ, अल्लाह ने बता दिया, तो अब मुझे साइंस पूरी चेंज करनी पड़ेगी। सर अब साइंस यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे? वो जिस तरह मर्जी ऊपर से एक कर्वेचर, एक स्ट्रक्चर बन गया है, जो भी जोन बन गई है, चाहे वो साउंड के थ्रू हुई है या वो लाइट के थ्रू हुई है, वो जैसे भी हुई है, मगर इस आयत को पूरा करने के लिए ज्योमेट्री तो चेंज करनी पड़ेगी, और वो ज्योमेट्री के उसूल हमें तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि सूरज को दाईं तरफ से सिरक के गुजरवाना है और बाईं तरफ से भी सिरक के गुजरवाना, एक ही गार के एक ही दिन में। ये क्यों आपको बता रहा हूँ सारा? क्योंकि
ये एक ऐसा मामला है जो कि इसी ज़मीन पे अल्लाह ताला ने इनको करके दिखाया कि अजीब सी निशानी दिखाने लगा हूँ तुम्हें। इन लोगों के साथ एक अजीब सा वाक़या मैंने करके दिखाया, एक ऐसा वाक़या जिसके थ्रू एक पूरा ग्रोह, 2 ग्रोह अंदर असहाबे कहफ के 2 ग्रोह 300 साल से ऊपर बग़ैर अपनी किसी एक हल्के से सेल की भी हालत चेंज हुए उठते हैं। 300 साल गुजर जाते हैं बाहर। तो 3-4 और इसमें से लेसन्स निकलते हैं कि अगर इस तरह का वाक़या हो और अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी से खेल सकें, इस्तेमाल कर सकें, तो हम टाइम के साथ भी खेल सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। अब इसका दज्जाल और एंड ऑफ टाइम से क्या ताल्लुक है? सोचें दज्जाल की पहली निशानी क्या है? याद करें। एक हाथ में जन्नत है, एक हाथ में दोज़ख, उसकी एक आंख है। दज्जाल के कारनामों की पहली निशानी क्या है? कारनामों की दज्जाल क्या करेगा? मुर्दे को नहीं छोड़ें। दज्जाल सबसे पहले वक्त के साथ खेलेगा। हाँ, वक्त। नबी सामने शाह फरमाया दज्जाल का पहला दिन 1 साल का होगा। 1 साल। खाली ये इस हदीस के ऊपर ही फिजिक्स रीडिफाइन हो जाती है। पहला दिन 1 साल का होगा, क्या मतलब है? अगर कोई ये जुर्रत करता ना, अल्लाह के नबी अस्सलाम ने वो भी जुर्रत ख़त्म कर दी कि नहीं वो मुहावरे में इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं, हदीस पूरी ऐसे है कि नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया कि पहला दिन दज्जाल का 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 हफ्ते का, और तीसरा दिन 1 जितना ही, और बाकी के दिन एक दिन जितने ही होंगे। हदीस खुद ही अपने अंदर ही सेल्फ रिफ्लेक्शन लेट रही है कि पहला दिन मुहावरे में नहीं है, वरना आखिरी बाकी के सारे दिन 1 दिन के बराबर ना होते। दूसरा साहबा ने उसी वक्त पूछ लिया, या रसूलुल्लाह पहला दिन 1 साल का होगा जी। आगे क्या पूछा साहबा ने? तो या रसूलुल्लाह नमाज का कैसे तयन करेंगे? 1 दिन ही है ना, तो क्या पूरे साल में 5 नमाजें पढ़ेंगे? ये सवाल था। नमाज इतनी ज़रूरी चीज़ है, वैसे साइड नोट पे बता रहा हूँ कि साहबा ने सबसे पहले नमाज का पूछा। नमाज इतनी ज़रूरी चीज़ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि नहीं, 5 नमाजें नहीं पढ़ोगे, आपने वक्त का अंदाज़ा करना है और वक्त के ऊपर 5 नमाजें पूरी करनी है। पूरे साल की नमाजें करनी पड़ेंगी, 365 × 5 नमाजें पूरी करोगे वक्त के अंदाजे कि इतनी देर में ज़ोहर हो चुकी होगी, ज़ोहर पढ़ते हैं, इतनी देर में ज़ोहर, आखिरी नमाज को मेरी इतनी देर हो गई है, इतनी में तो असर करनी चाहिए मुझे। जैसे कि सूरज के गिर्द हम घूम रहे हैं। बहरहाल नमाज से ये बात, तो इस सवाल से इतनी खूबसूरती से ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि वक्त थम चुका है, वक्त थम चुका है। मुसलमानों ये गौर से समझ लें कि वक्त को रोकने की टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहा है, और हम अभी तक फंसे हैं कि ये फिज़िक्स की बातें हैं तो इस्लाम में नहीं। वो करके दिखा के चला भी गया है, पूरी की पूरी इंसानी बनी नो इंसान को दोज़ख की तरफ धकेल भी गया। क्यों? उसने करके दिखा दिया। किसने कहा? मेरे नबी ने बताया। कोई बहस करके दिखाए। पहला दिन 1 साल का होगा। क्यों ये बारे में बात हो रही है? असहाबे कहफ का पहला दिन 309 साल का, दज्जाल का पहला दिन 1 साल का, असहाबे कहफ का पहला दिन 309 साल का। कैसे हुआ 309 साल का? अल्लाह भी बताएंगे कैसे किया हमने, अंदर क्या हो रहा था। और अगर कोई सोचे जो कि समझा है पूरे 1400 साल से, बहुत 14 नहीं 1273 साल से, पूरी ये भी बता दूं आपको। उससे पहले सहाबा जो मानते थे ना, वो यही बातें मानते थे जो मैं आपको बताऊंगा उसके सबूत के साथ भी। मगर पिछले 1000 साल से इन आयतों को ऐसे नजरअंदाज किया गया जैसे कि हर बंदे को समझ आ गई और ये आम सी बात है। ये हर एक को ये समझ आई हुई है। क्या पता था कि सूरज दाईं तरफ से कैसे कतरा के सिरक के गुजरता है, बाईं तरफ से कैसे कतरा के गुजरता है किसी एक चीज़ को। सूरज, दुनिया में कोई ऐसा खित्ता है दुनिया में जब सूरज निकला हो और उस खित्ते को ना पता चला हो सूरज निकला है? वो दिन ही में नहीं है। दिन का मतलब ही है कि हर चीज़ रोशन हो गई है। पत्ते को पता चल जाता है कि दिन है, फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। मगर ये एक ऐसा खित्ता अल्लाह ने बना दिया जिधर से सूरज कतरा के गुजर रहा है दिन के वक्त और शाम के वक्त भी। ये इतना बड़ा वाक़या है, हम बस पी गए। कोई जैसे कि हाँ, हर बंदा फिजिक्स का PhD है, उसको तो खुद ही समझ आ गई है, ज्योमेट्री भी आती है। भाई मुझे तो नहीं आती, अभी तक तो नहीं समझ आई, ज्योमेट्री तो नहीं समझ आई आयत।
ये है दज्जाल और असहाबे कहफ को देखने का। सूरह कहफ इतनी बड़ी तलवार है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है सूरह कहफ। और अल्लाह ताला कही जा रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊं कितनी बड़ी अजीब बात करके दिखाई है मैंने, तुम्हारे असूलों में उतरती है, करके दिखाओ। और अगले भी कुछ बच्चे तो नहीं थे ना, लाए भी देखें क्या सवाल है कि हमारा जो मसीह है उसको आती है टेक्नोलॉजी सारी, वो करके दिखाएगा। मैं ये ढूंढ रहे हैं वो